दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 15 जनवरी 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बुल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। आज के शो में आपको दिखाएंगे इजराइल पर फिर से यमन के हमले, दर्जनों ड्रोन्स आगे अहम ठिकाने उड़ाने का दावा। इजराइल और गजा के बीच सीजफायर डील बेहद करीब, ब्लिंकन ने पेश किया जंग के बाद के निजाम का खाका। अमेरिका ने माना हमास ने दोबारा हासिल कर ली ताकत, जितने खोए थे उतने लड़ा के वापस किए भर्ती। IDF ने शुरू की गजा से निकलने की तैयारियां, इजरायली मीडिया के हवाले से खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से किया वादा, प्रेसिडेंट बनने दो, सीज फायर के बाद फिर से करने देंगे गजा पर हमला। प्रेस टीवी की खबर। जंग बंदी की हलचल की आड़ में ब्रिटेन की इजरायली होस्टेजेस पर नजर, ड्रोन से गजा में कर रहा होस्टेजेस की तलाश। तुर्की से रोज हजारों रिफ्यूजीज वापस जा रहे अपने वतन सीरिया, बशर अल असद के दौर में छोड़ना पड़ा था वतन। और अमेरिका में था जिसका डर, हुआ वही, नए इलाकों में भड़क गई आग। सबा अल खैर, देना तो नहीं चाहता लेकिन पहले ही हमले की खबर दे देता हूं। यमन के हाउथीज ने, अंसारुल्लाह मूवमेंट ने फिर से रात इजराइल पर हमला किया और याहिया सारी ने, जो कि मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है यमनी आर्म फोर्सेस के, उन्होंने रात ही रात इंडिया के टाइम के मुताबिक जो है 11:30 बजे ये बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 2 हमले किए हैं इजराइल के खिलाफ। एक टेल अवीव में, जहां बहुत सारे ड्रोन्स छोड़े गए, अ नंबर ऑफ ड्रोन्स लिखा हुआ है, अ नंबर ऑफ ड्रोन्स, और उनकी नीचे स्लाइड होती है, वो भी बयान भी दे रहे हैं और नीचे स्लाइड भी नंबर ऑफ ड्रोन्स, मतलब कहीं रिपोर्ट है दर्जनों ड्रोन्स छोड़े गए हैं। और बताया गया है एक इजरायली पावर स्टेशन को, जो पावर बनाने का, बिजली बनाने का प्लांट होता है, स्टेशन है, उसे उड़ा दिया अल रशश इलाके में, नीचे इलात में। ये अल रशश, ये पुराने नाम ही लेते हैं इजराइल बसने से पहले के। तो ये कहा गया है कि ये आग के बदले आग वाला बदला है। उन्होंने हमारा पावर प्लांट उड़ाया था, हम तुम्हारा पावर प्लांट उड़ाएंगे। तुम जहां जहां हमें मारोगे, हम वहां वहां तुम्हें मारेंगे। ये यमन के हाउथीज की तरफ से चल रहा है। कल भी 3 से 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं। आज फिर ड्रोन से हमले किए हैं। ये भी इजराइल के सब्र को आजमा रहे हैं। इजराइल बार बार इन पर हमले करता है और इन्होंने कह रखा है कि हम यमनी हैं, आपने हमारी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, इसलिए ये बार बार हमले कर रहे हैं। अपने उस कॉल को निभाने के लिए कहते हैं जंग हो जाए। हालांकि इनके यहाँ तबाही ज्यादा मचती है, भारी भारी बम मार देते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं रुक रहे, क्योंकि कह चुके हैं कि जब तक फिलिस्तीन में, गजा में जंग नहीं रुकेगी, मुआवजा नहीं हटेगा, तब तक इजराइल हमारे निशाने पर रहेगा और उसके जहाज भी। सर बढ़ते हैं आगे। जेरूसलम पोस्ट की खबर देख लीजिए। एंटनी ब्लिंकन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बाइडेन के बाद दूसरा दमदार मजबूत आदमी अमेरिका का, जो विदेश मंत्री होता है। अमेरिका की धमक कहां है? जितनी अमेरिका में नहीं उतनी विदेशों में है, ममालिक में दूसरे। तो वहां जाता कौन है? एंटनी ब्लिंकन। हर किसी से बात कौन करता है? एंटनी ब्लिंकन। प्रेशर कौन मेंटेन करता है? एंटनी ब्लिंकन या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ब्लिंकन ने कहा है कि गजा होस्टेज डील ऑन द ब्रिंक, वी अवेट फाइनल वर्ड फ्रॉम हमास। कि गजा की में जो सीजफायर की होस्टेज की डील है, खासतौर से होस्टेज डील कहते हैं, सीजफायर से मतलब तो है नहीं लोगों को, कह रहे हैं वो बिल्कुल पहुंच चुकी किनारे, बस निकलने वाली नोक पे है। और ये कह रहे हैं कि हमें बस इंतजार है हमास से फाइनल वर्ड्स का। यानी दुनिया की सुप्रीम या सुपर पावर जो है वो हमास के वेट कर रही है जवाब का। जबकि हमने कल आपको बताया था, जो उनके और ऑफिशियल्स ने कहा था कि हम लोग लगभग अग्री हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं और कुछ अमेंडमेंट्स हैं जिनको लेकर बात चल रही है, जिन पर थोड़ी सी बात है, फाइनल स्टेज तक बात पहुंच गई है। हमास ने जहां कहा शू, उसके बाद ऐलान हो जाएगा, ये इनका कहना है। गजा, टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन देखिए, गजा में अगले दिन क्या होगा, डे आफ्टर वॉर क्या होगा, वो निजाम किसके हाथ में होगा। चलो जंग रुक गई, अब हमले नहीं हो रहे हैं, अब गजा में बिजली, खाना, रोड दुरुस्त करना है। ये सब कौन, ये कूड़ा और ये मलबा कौन हटाएगा, ये जेसीबी कौन चलाएगा, ये बल्दिया को ये कौन देखेगा, म्युनिसिपैलिटी को, ये निजाम किसके हाथ होगा, इसका खाका अमेरिका ने तैयार कर लिया है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि इजराइल को इजाजत देनी ही होगी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को। आप गजा के लोगों का निजाम गजा के लोगों में ही दे सकते हैं ना, उनके ऊपर ही, उनके हाथों में दे सकते हैं। आपके हाथ नहीं जाएगा, आप पर तो हमेशा हमला होता रहेगा, आपको हमेशा दुश्मन की नजर से देखेंगे। भाई पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को भी देखेंगे, लेकिन फिर भी बड़े बूढ़े समझाएंगे, देखो अपना अपना खून है, ऐसा मत करो, तो समझ जाएंगे। लेकिन आप तो दुश्मन ही हो, तो आप इस चक्कर में ना रहो कि आपको ये
مرغی اب اور حلال کرنے کو ملے گی۔ بلنکن نے کہا ہے کہ پی اے کو پیر جمانے کی اجازت دینی ہوگی، پیلسٹینین اتھارٹی کو، ویسٹ بینک والی کو، کیونکہ نیتن یاہو حماس اور پی اے دونوں کے خلاف ہے۔ اب اس میں یہ کہا گیا کہ اس میں جو ہے انترراشٹریہ سمودائے جو ہے وہ بھی مدد کرے گا، ہمارے دوست ہیں ان کے بھی فوجی آئیں گے۔ اب کون کون آئے گا یہ بہت لمبی ڈیٹیل ہے جو بلنکن نے دی، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو، کیونکہ اب اس میں ہی سارا ایپیسوڈ چلا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ پیلسٹینین اتھارٹی اور امریکہ جنہیں چاہے گا اور جن ملک کے لوگوں کو چاہے گا یا فورسز کو، ان کی ایک پیس کیپنگ فورس یہاں پر تعینات ہوگی۔ ابھی دیکھتے ہیں، ابھی اس میں کچھ اور چیزیں اپڈیٹ ہو رہی ہیں، میں بتاؤں گا آپ کو۔ حماس نے اپنی طاقت قوت پھر سے حاصل کر لی ہے۔ کل رات جب واشنگٹن ڈی سی میں اینٹونی بلنکن پریس کانفرنس کو اس ڈیل کے بارے میں بتا رہے تھے تو یہ بھی بتایا کہ یہ جنگ لمبی کیوں چلی۔ بولے ایک بار آئی ڈی ایف کہیں سے نکلتی تھی، دوبارہ وہاں حماس پھر سے آپ ویڈیو دیکھیں نا سائیڈ میں کریڈٹ دے دیتا ہوں سوشل میڈیا کو، وہیں سے ملا ہے۔ اور دیکھیے جو بول رہے ہیں بلنکن، وہ چل رہا ہے اسکرین پر، ہم ونڈو میں لے رہے ہیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو جو ہے بلنکن کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی اسرائیلی فوج آتی تھی کہیں سے، حماس پھر سے وہاں پر ایمرج ہو جاتا تھا، پھر اپنی ری گروپنگ کر لیتا تھا۔ اور آج کی تاریخ میں حال یہ ہے کہ جتنے حماس کے پاس اس جنگ سے پہلے لڑاکے تھے اتنے اس نے واپس کر لیے ہیں حاصل۔ یہ اینٹونی بلنکن سیکریٹری آف اسٹیٹ کہہ رہا ہے، سوچئے، یعنی حماس کو جو ختم کرنے کی بات کر رہا تھا اسرائیل کی 24 میں سے بس 2 ان کی بریگیڈ رہ گئی ہیں، وہ سب ہوائی باتیں تھیں۔ یہ جھوٹ اسرائیل کے منہ پر خود امریکہ کا یہ منتری فارن منسٹر جو ہے تھوک رہا کھڑے ہو کے۔ اب دی کریڈل نے کیا اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے دیے، کان نے یہ کہا ہے، اسرائیلی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ہے سرکاری معاملہ، اس نے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے، آئی ڈی ایف نے، the army begins preparations for a gradual withdrawal from the Gaza Strip، gradually، ہلکے ہلکے آرمی نے پریپریشن شروع کر دی ہے اس متعلق۔ اسرائیلی آرمی بہت جلدی میں ہے کہ وہ غزہ سے جلدی باہر نکلے اور اپنے اپنے گھروں کو جائے۔ اسرائیلی آرمی ہلکے ہلکے رفتہ رفتہ گریجولی نکلے گی غزہ سے باہر، لیکن اس کی پریپریشن بھی تو ہوگی کہ پہلے کیا جائے گا، چنو کا جنریٹر جائے گا، تو ایسے کر کے وہ سارے سامان سلیکٹ ہو رہے ہیں اور انہیں تیار کیا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ڈیل تو ہو گئی، بس ایک دوسرے پر پریشر کہیں اگلا آخری پیج جو ہے وہ کسنے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے کریڈل نے یہ بات کہی ہے۔ ہاں یہ موساد کمنٹری ہے، آپ جان لو، ایک کام جان لو اس سے، یہ اسرائیل پرست ایکس ہینڈل ہے، یہ ہر روز غزہ کی تباہی اور بربادی کا ویڈیو، وہاں پر جو بالکل انڈر ویئر میں قید کر کے لے جا رہے فلسطینی ہوتے تھے ان کے فوٹو ڈال کر، یا صبح کسی بلڈنگ کے دھماکے سے اڑائے جانے کا ویڈیو ڈال کر گڈ مارننگ غزہ لکھتا تھا۔ آج کیا لکھ رہا ہے؟ آج یہ خود نہیں لکھ رہا ہے، اسرائیلی آفیشلز کے حوالے سے اپنے دل کا حال لکھ رہا ہے کہ کیا کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، گیٹس آف ہیل ہم کھول دیں گے، ہم دوزخ کے دروازے کھول دیں گے اگر یہ ڈیل نہیں ہوئی۔ وہ کہہ رہے ہیں لگتا ہے یہ دوزخ کے دروازے انہوں نے حماس کے لیے کھولنے کی بات نہیں کہی تھی بلکہ اسرائیل کے لیے کہی تھی، کیونکہ جس طریقے سے اس ڈیل کے لیے پریشر بنایا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے دوزخ کے دروازے کھولے، ہم زندگی بھر کے لیے غیر محفوظ ہو گئے۔ یہ موساد کمنٹری لکھ رہا ہے، اور لکھ رہا ہے اسرائیلی آفیشلز کے حوالے سے۔ خیر سر، چلیے، ایجپٹ کے جو سیسی ہیں، السیسی پریزیڈنٹ، اور جو بائیڈن امریکن پریزیڈنٹ، دونوں نے غزہ کی سیز فائر کو لے کر ڈسکشن کیا ہے، فون پر بات چیت کی ہے، اور پرزنر سویپ ڈیل پر بھی بات چیت کی ہے۔ السیسی ایک دم سے امپورٹنٹ ہو گیا ہے معاملہ، تو ان لوگوں کے بیچ بات ہوئی۔ اب کیا بات ہوئی ہوگی کچھ نہیں پتا ہے، میں نے اس رپورٹ کو پڑھا تو جہاں سے میں پڑھنا شروع کرتا میں ایسے کر کے یوں بھی دیکھتا اس سے پہلے رپورٹ ختم ہو گئی 3.5 پونے 4 لائن میں۔ بات ہوئی ہے دونوں کی، کیا ہوئی ہے کوئی کسی کو یہ نہیں پتا ہے، ان پٹ ٹائمز آف اسرائیل کے پاس تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑا وعدہ کیا ہے بنجامن نیتن یاہو سے کہ سیز فائر کر لو، ہمیں اوتھ لینے دو۔ بائیڈن کے مطلب جو ہے وہ حق میں یہ حلوہ نہ چلا جائے کہ اس نے سیز فائر کرا دیا، ہم جو ایسا تم سیز فائر کر رہے ہو کر لو، اسے حلوہ کھانے دو، ہم آئیں گے تم سے کہیں گے جاپنا تسی گریٹ ہو، پھر سے حملہ کرو، ہری جھنڈی دیں گے۔ ٹرمپ پرومسز نیتن یاہو ٹو وائلیٹ نیسنٹ غزہ ٹروس، جو تازہ ٹروس ہے غزہ میں جو سمجھوتا ہوا ہے اسے وائلیٹ کرنے کا نیتن یاہو سے وعدہ کیا ہے ٹرمپ نے کہ ہم تمہیں اجازت دیں گے دوبارہ حملہ کرنے کی۔ یہ اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے ایران کے پریس ٹی وی نے خبر دی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم ہیڈ لائنز پڑھتے ہیں تاکہ بہت اہم خبریں آپ کو بس ہائی لائٹ مل جائیں۔ برٹن نے
होस्टेजेस का पता लगाने के लिए गजा पर निगरानी उड़ानें की हैं, कंडक्ट की हैं और वो जारी हैं। ये खुद ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर ने कबूला है। डेविड लैमी ने, फॉरेन, वहां भी सेक्रेटरी होता है, अमेरिका में सेक्रेटरी होता है, वो मानिए फॉरेन मिनिस्टर। ये डेविड लैमी ये बात को बोल रहे हैं कि वहां पर टोह ली जा रही है, पता लगाया जा रहा है, जासूसी की जा रही है कि गजा में हमास ने कहां कहां कैदियों को छुपा कर रखा है। भैया ये तो इजराइल 15 महीने से नहीं पता लगा पाया, अब तो बातचीत चल रही है उन्हें छोड़ने की, तो क्यों पता लगा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है एक तरफ बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ ये काम मन्नू करने को, काम 35 करने को है कि छुड़वा लें और फिर भाई ये भी तो उसी पाले में है, ब्रिटेन हुए, अमेरिका हुए, या इजराइल हुए, एक तरफ है, ये साथी, एक अलायंस है, जाहिर सी बात है एक दूसरे की मदद ही करेंगे। तो ये कहा है कि ये इनके ड्रोन्स जो हैं वो मिशन पर निकले हुए और इनके ड्रोन्स सिर्फ निगरानी कर रहे हैं, हमले वगैरह नहीं कर रहे हैं। ये डेविड लैमी ने वजाहत दी। 4-5 कुछ खबरें और जल्दी। अशरक अल असवद की खबर है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के जो किंग हैं, किंग सलमान, उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि वो इजराइल जिस तरीके से वायलेशन कर रहा है इंटरनेशनल कानूनों के और नॉर्म्स के, उसके खिलाफ आप लोग एक्शन लीजिए। इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से अर्ज किया है किंग सलमान ने, और कहा है कि हम लोग जो हैं इस तरीके से इजराइल के जुल्म नहीं देख सकते, हमें कुछ करना होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को कुछ करना होगा ताकि नेतन्याहू के नकील डाली जा सके। एक और खबर है जेरूसलम पोस्ट की, हाँ, आईसीसी में जो है वो फिर से एक बार जो है झटका थोड़ा सा लगा है नेतन्याहू और योव गैलेंट को, वॉर मिनिस्टर उस टाइम जो था इजराइल का, दोनों के खिलाफ वॉर क्रिमिनल के वारंट कटे हुए हैं। आईसीसी के प्रोसिक्यूटर जो हैं, चीफ प्रोसिक्यूटर, उन्होंने इजराइल की उस अपील को जो है ऑब्जेक्ट किया है अदालत के अंदर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, जिसमें अपील में नेतन्याहू और गैलेंट के अरेस्ट वारंट के खिलाफ ये अर्जी लगाई गई थी, वो याचिका लगाई गई थी कि भैया इनके खिलाफ ये वारंट वापस लिए जाएं, बड़ी बेइज्जती हो रही है। और यहां लिखा है जो इजरायली अखबार के उसमें कि ये इजराइल के सामने अब तक की, उसकी इजराइल की पैदाइश से अब तक का सबसे बुरा मामला है और सबसे मुश्किल सिचुएशन है, क्योंकि इसकी वजह से इजराइल के फौजियों पर दुनिया भर में गिरफ्तारी के आसार या बादल मंडरा रहे हैं। एक दो वारंट कटने से ये हुआ कि जिसका वॉर मिनिस्टर और जिसका प्राइम मिनिस्टर वॉर क्रिमिनल हैं, तो फिर उनके फौजी तो हैं, क्योंकि जंग तो उन्होंने नहीं लड़ी। करीम खान ने इसको ऑब्जेक्ट किया है, अब उसे कोर्ट देखेगा, जो भी है, जो फॉलोइंग होती है, प्रोसेस होती है। मैं आपको एक दो खबर और जल्दी से बता देता हूं। यह खबर यह है कि फारस की खाड़ी के अरब नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप से ईरान पर अपना रुख नरम करने की गुजारिश की है। यह खुद ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इन्ना की खबर है, उन्होंने ही छापी, मैंने पूरी खबर पढ़ ली। इन अरब नेताओं का नाम या उनकी कंट्री का ओरिजिन कहीं भी नहीं लिखा था, वो कौन नेता हैं। खुद एक रिपोर्ट के हवाले से ईरान ने खबर लिखी है कि अरब लीडर्स और अरब ममालिक हमारे साथ हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो, और ख़ास तौर से फारस की खाड़ी में जो हैं, अब जो इन्होंने नाम नहीं लिया तो मैं भी नहीं लूँगा, कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से ये कहा है कि भाई ईरान पर आप अपना रुख नरम रखिए, इस तरीके से सैंक्शंस या दबाव बनाने की कोशिश ना कीजिए, हाँ आपको इजराइल पर दबाव बनाना चाहिए, ये पूरी रिपोर्ट कहती है। सर, तुर्की से अब वापस सीरिया अपने वतन लोग लौट रहे हैं, और तुर्की ने हैथे प्रोविंस में 3 बॉर्डर क्रॉसिंग्स खोल दी हैं, जिसकी वजह से हर रोज़ हज़ारों की तादाद में, जैसी आप तस्वीर देख रहे हैं, लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, अपनी ज़मीन सीरिया लौट रहे हैं। ये वो सब लोग हैं जो बशर अल असद के ज़माने में अपने घरों को छोड़कर भागे थे, अपनी जानों को बचाकर भागे थे, और लाखों लाख की तादाद में दुनिया के अलग अलग ममालिक में इन्होंने पनाह ली थी, सबसे ज़्यादा तुर्की में पनाह ली थी। अब सब लोग वापस लौट रहे हैं, भले ही जो है अब वहाँ किसी और की हुकूमत है, लेकिन इन्हें लगता है इनके लिए सेफ है। रिन्यूड स्ट्रॉन्ग विंड्स क्रिएट डेंजरस सिचुएशन इन कैलिफोर्निया, जिसका डर था वही हुआ। अब फिर से जो है नई डेंजरस सिचुएशन बन गई है कैलिफोर्निया स्टेट में, क्योंकि तेज हवाएं चालू हो गई हैं, और इसका असर यह है कि नई जगह वेंचुरा में आग लग गई है, एक नई आग लग गई है, और ये भड़कती जा रही है। इस पर एक अलग से एपिसोड यकीनन बनाएंगे, क्योंकि अभी अभी एक्यूवेदर ने इसे
بتایا ہے، تو ہم اس کی ڈیٹیلز مہیا جو ہے اپنے ساتھ جٹا کر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔